many nations and their companies are affected by the climate change बच्चे. There is scarcity of natural resource. माउंटेन्स वेस्ट हो रहे हैं, डिफोरेस्टेशन आपको देखने को मिल रहा है, एंड हजार्डस केमिकल्स जो कि कंज्यूमर गुड से निकलते हैं, एंड दीज ऑल ड्रॉप द चेंजेस इन द लाइफस्टाइल ऑफ आवर कंज्यूमर्स. कंज्यूमर आज अपने परचेजिंग डिसीजंस भी अफेक्ट कर रहे हैं, और इन सब का इफेक्ट किससे हो रहा है? होल सप्लाई चेन इज चेंजिंग. सो देयर इज a big initiative that is to be taken by our businessman towards the protection of environment. Hello everyone, welcome to the class of business studies, and today next topic of unit 6 is what are the role of businessman towards the protection of environment. What are the role of businesses to save this environment? So let's start. देखिए, आपको सबको पता है कि बिजनेस जो है जैसे सोसाइटी का पार्ट है, ऐसे ही वो एनवायरमेंट का भी पार्ट है. एनवायरमेंट इज द की इन विच बिजनेस अपनी स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेसेस को देखते हैं और अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं. इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना आज एक जरूरी पार्ट बन गया है बिजनेस का और उन बिजनेस एथिक्स का. आपको बहुत देखने को मिलेगा कि बिजनेसेस जो हैं अपने आसपास पेड़ लगा रहे हैं, घरों के आसपास पेड़ लगते दिखते हैं. ऐसा क्यों? Why these organizations are doing so? Why? Because this all is the part of CSR, that is corporate social responsibility. I told you earlier कि ये हर बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें. एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो वो अपने लिए भी ये एक एडवांटेज ले रहे हैं, प्लस वो सोसाइटी को एडवांटेज दे रहे हैं, लोकल लोगों को एडवांटेज दे रहे हैं, उनकी गुडविल इससे इंक्रीज होगी, और कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट के अपडेट करने में और इन्वायरमेंट को सेव करने में हेल्प कर रहे हैं. आज की जो हमारी डिस्कशन है बच्चे, वो बिजनेस एथिक्स के इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर बेस्ड होगी, और ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बिकॉज वी ऑल हैव टू स्ट्रेंथन आवर नॉलेज कि बिजनेसेस का ऐसा क्या रोल बनता है कि उनको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा. आइडियाज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, हाउ? लेट्स डिस्कस सम आइडियाज. देखिए, जो हमारा एनवायरनमेंट है ये ऐसा चीज है जिस पे हमारी सबकी लिविंग बेस्ड है. हम अपनी लिविंग कमा रहे हैं या हम रह रहे हैं तो इस एनवायरनमेंट से ही ले रहे हैं. एंड फ्रॉम द ट्रीज जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, लैंड जिस पर हम रह रहे हैं, पानी जिसको हम पी रहे हैं, and this environment is the fundamental for the society and businesses to function. environment ही नहीं होगा तो society और business का कोई रोल ही नहीं होगा, they will never exist. और जो businesses अपना businessman profit कमा रहे हैं, वो profit भी इस environment से ही आ रहा है. एंड वी ऑल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एनवायरनमेंट को कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें. गवर्नमेंट हो बच्चे, या बिजनेसेस हो, कंज्यूमर्स हो, उनके वर्कर्स हो, लेबर हो, सोसाइटी के मेंबर्स हो, हम सबको मिलकर साथ आकर कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स द प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंट फ्रॉम फर्दर पोल्यूशन. हमें पोल्यूशन नहीं होने देना है. गवर्नमेंट देखने को तो बहुत इनिशिएटिव्स करती हैं, बट वो इनिशिएटिव्स का फायदा तभी है जब हम उन इनिशिएटिव्स को फ्लोर पर लेकर आए. एनवायरमेंट सेविंग प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करें. लाइक हम ऐसे प्रोडक्ट्स को बैन कर सकते हैं जो एनवायरनमेंट को बहुत हैजार्डस कर रहे हैं. लाइक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था स्टॉप या बैन पॉलीथीन्स, पॉली बैग्स, प्लास्टिक कैरी बैग्स. कंज्यूमर्स, वर्कर्स, सोसाइटीज को भी ऐसे ही सपोर्ट देनी है गवर्नमेंट को कि वो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन में आगे रहें और ऐसे कोई भी हजार्डस प्रोडक्ट्स को मार्केट में ना लेकर आए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ना हो. बिजनेस एंटरप्राइजेस जो हैं, दे लीड टू सॉल्व द इन्वायरमेंटल इश्यूज. इनका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है बच्चे, क्योंकि इनिशिएटिव अगर इनसे होगा, स्टार्टिंग इनसे होगी, तो कंज्यूमर वही प्रोडक्ट यूज करेंगे जो ये अपने मार्केट प्रोडक्शन से निकालेंगे, और कंज्यूमर्स को फिर वो प्रोडक्ट यूज करने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी, कि क्योंकि वो बिजनेसेस ने बहुत ही इन्वायरमेंट को देखते हुए निकालें. जैसे आपने देखा हो पेपर बैग्स आए थे. एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ओनर्स कि वो कॉन्टिन्यूअस मार्केट का सर्वे करें और उससे पता लगाएं कि कितना इन्वायरमेंट को हम हजार्डस कर रहे हैं, कितना एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं. दे हैव टू चेक द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस. सो सम ऑफ द पॉइंट्स जो हर बिजनेसमैन को, बिजनेस एंटरप्राइज को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए करने चाहिए, लेट्स डिस्कस. सो फर्स्ट इज अ सिंसियर कमिटमेंट नीड्स टू बी कमिटेड
बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो बिजनेसेस की टॉप मैनेजमेंट है उनको हमेशा आगे रहना पड़ेगा, क्योंकि जो वो डिसीजंस देंगी वही डिसीजन टॉप लेवल से लोअर लेवल तक आएंगे, और उनको हमेशा इन्वायरमेंट की तरफ कमिटेड रहना पड़ेगा। कैसे? दे हैव टू कल्टीवेट, उनको मेंटेन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा ऐसा वर्क कल्चर जिससे इन्वायरमेंट की हमेशा प्रोटेक्शन रहे। एंड फॉर द पोल्यूशन प्रिवेंशन ऑल्सो, लाइक वो कर सकते हैं कि हाँ, वहाँ के एम्प्लॉयज जितने भी हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, दे मस्ट पूल अप इन देयर व्हीकल्स पर पूलिंग कर आए। पूलिंग मीन्स कि जितने 4 to 6 लाइक वर्कर्स या 4 to 6 लेबर, 4 to 6 एम्प्लॉयज, दे कैन कम बाय वन कार। तो इससे क्या होगा? इनिशिएटिव टॉप मैनेजमेंट ने लिया है और प्रोटेक्शन किसको होगी? एनवायरनमेंट को। द सेम वे वो अपने एरिया में, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे हर जगह बोर्ड्स लगा सकते हैं। बोर्ड्स में लिख सकते हैं दैट डू नॉट थ्रो पेपर्स हेयर एंड देयर, डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर एंड सेव द ट्रीज, plant more trees, water the plants, don't waste water. These are the few initiatives जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपने ही अंदर के वर्क कल्चर से, वर्क प्लेस से, वर्क मैनेजमेंट से लेकर आ सकती है। नेक्स्ट स्टेप दैट दे कैन डू इज टू एंश्योर द कमिटमेंट टुवर्ड्स environment protection that is shared equally by all employees in the organization throughout all the division of the businesses। जो बिजनेस वो कर रहे हैं उसमें उनको ऐसे कमिटमेंट देना है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में हाथ सबका हो, सब उसमें हेल्प करें। एंड एम्प्लॉयज शुड ऑल्सो कम, उनको एम्प्लॉयज को इनवाइट करना चाहिए कि आप भी अपने आइडियाज, इनिशिएटिव्स दीजिए कि हम कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड बेटर द पीपल गैदर मोर एंड बेटर देयर रिलेशंस आर, दे विल गिव मोर एंड मोर आइडियाज। ओके, जिससे क्या होगा? एम्प्लॉयज भी इस चीज में बहुत अच्छे से रहेंगे कि यस, उनकी भी बातें सुनी जा रही है, एंड दे विल वर्क मोर टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। नेक्स्ट, व्हाट कैन द बिजनेस एंटरप्राइजेस डू? दे कैन डेवलप द पॉलिसीज, या फिर ऐसे प्रोग्राम्स निकाल सकते हैं जिसमें क्लियरली क्या दिया गया हो कि वो एनवायरनमेंट को सेव करना चाहते हैं। लाइक दे कैन गो डिस्पोजल एंड वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। वो अपने हर ऑफिसेज में लाइक डस्टबिन रख सकते हैं, हर एम्प्लॉय की टेबल के पास एक छोटा डस्टबिन होगा। तो इस छोटी छोटी चीज़ों से क्या होगा? इन्वायरमेंट सेव होता है। और ये जो इनिशिएटिव्स होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही आते हैं। उनकी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स में ऐसा होना चाहिए कि जितना कम हो पोल्यूशन उतना एमिट हो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। लाइक वो अपने प्रोडक्शन सेक्टर में बोल सकते हैं कि कोई भी हजार्डस लाइक लिटर, हजार्डस प्रोडक्ट्स ऐसे मार्केट में ना आए जिससे कि कंज्यूमर्स को हार्म हो, एनवायरनमेंट को हार्म हो। एयर पोल्यूशन कम से कम फैक्ट्रीज से निकलना चाहिए। दे कैन गिव इन लाइक प्लान्स, वो अपने प्रोडक्शन मैनेजमेंट को प्लान दे सकते हैं कि फिल्टर्स अच्छे लगाएं, वाटर को मैनेजमेंट अच्छे से करें बिफोर दे एमिट इट आउट, कि वाटर की मैनेजमेंट अच्छे से हो ताकि जितने भी वेस्ट मटेरियल से केमिकल्स हैं वो सब बाहर वहीं की वहीं निकाले जा सकें। नेक्स्ट व्हाट दे कैन डू, दे कैन adapt to the environmental laws and regulations which are passed by government। अगर आप हद से हद बिजनेसेस कुछ ज्यादा नहीं कर सकते तो उनका इनिशिएटिव बनना चाहिए, रखना हो कि गवर्नमेंट ने जितनी भी पॉलिसीज या रेगुलेशंस, लॉज निकाले हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ये पोल्यूशन को कम करने के लिए, एटलीस्ट वो फुलफिल रखें। गवर्नमेंट के लॉज एंड रेगुलेशंस को अगर वो अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छा स्टेप होगा कि वो गवर्नमेंट के साथ इस चीज में हाथ मिला रहे हैं कि हमें एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करना है। नेक्स्ट इज दे कैन पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स which relates to the management of hazardous substances, which clears up the polluted water bodies, initiates plantation of trees and reduce the effect of deforestation। कई बार बिजनेसेस खुद से इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, बट अगर गवर्नमेंट का कोई प्लान आ रहा है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी प्रोग्राम आपको ऐसा दिख रहा है कि मार्केट में आ रहा है, तो उनको गवर्नमेंट के साथ मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट देनी चाहिए। गवर्नमेंट के साथ आप एक तरीके से यूनियन बना सकते हैं कि हम मिलकर कि जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेकर आई है उसको स्टॉप करते हैं। जैसे कि आपने देखा हो जो हमारी वाटर बॉडीज होती हैं नियर बीचेस, सी, वहां पर कितने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, इनिशिएट करती हैं। दे ट्राई टू क्लीन द एरिया, जितना भी वहां पर डस्ट है, आपने देखा हो वेस्ट पड़ा होता है, वो उसको पूरा मैनेजमेंट करने में हेल्प करती है। तो इससे क्या होता है? गवर्नमेंट को एक हेल्प एंड सपोर्ट मिलता है और आपका बिजनेस
गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशंस होते हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं. Then there is assessment of the pollution control programs in terms of costs and benefits to increase their progress if included in business policy. आपको हमेशा ये सर्वे करते रहना चाहिए अपने बिजनेस में अकॉर्डिंग टू दिस कंडक्शन ऑफ की कैलकुलेशन से कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हम लेकर आ रहे हैं और जो प्रोग्राम्स हम इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए लेकर आ रहे हैं उनमें कितनी कॉस्ट हो रही है, उनमें कितना खर्चा आ रहा है, और अगर खर्चा आ रहा है तो उससे हमें बेनिफिट कितना मिल रहा है, क्या हमारे पास कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से बच रहा है, क्या हमारी गुडविल इंक्रीज हो रही है. और बैलेंस बनाकर हमेशा एक बिजनेस पॉलिसी लेकर आनी चाहिए. अगर आपको किसी ईयर ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो इट्स योर बेटर पार्ट कि आप उसको CSR के रखें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रखें. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में आप फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट को दे सकते हैं, डोनेशंस कर सकते हैं. दैट्स द बेस्ट थिंग. नेक्स्ट इज बिजनेसमैन ऑल्सो कैन अरेंज वर्कशॉप्स. आप वर्कशॉप्स अरेंज कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो कि एक कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बढ़ाने में हेल्प करेगी. कस्टमर सप्लायर्स को इन्वॉल्व कीजिए उसमें और उनको बताइए कि हम कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. ये आपका एक तरफ तो CSR की ड्यूटी को कंप्लीट कर देगी और दूसरी तरफ आपको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल करने में आपको सेटिस्फैक्शन लेवल देगी. कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि दिस बिजनेस इज रियली वर्किंग हार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ environment. You should promote green energy which reduces the use of fossil fuels. ग्रीन एनर्जी को आप प्रमोट करिए, ये आज के टाइम में बहुत इनिशिएटिव चल रहा है. सोलर एनर्जी को प्रमोट करिए और इससे क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेंगे इन्वायरमेंट को इन टेकिंग लेस रिसोर्सेज फ्रॉम इट. उससे लेस रिसोर्सेज लेंगे, कम बर्डन इन्वायरमेंट पर होगा और डिग्रेडेशन भी कम होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ दिस कॉमर्स इज कमिटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हमने ये चेक किया है आज के सेशन में कि बिजनेसेस को कैसे अडेप्ट होना चाहिए न्यू कंजम्पशन प्रोडक्शन पैटर्न से, ताकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लेकर आए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट हमेशा करते रहें. बिकॉज समवेयर हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखना भी हमारी ही ड्यूटी है. और बिजनेसेस अगर इन्वायरमेंट से प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उनकी ड्यूटी है कि उस एनवायरनमेंट को उतना ही दे जितना वो उससे ले रहे हैं, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके चले, क्योंकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड है, आपका बिजनेस भी तब तक प्रोटेक्टेड है. आई होप बच्चे आज आपको सेशन समझ में आया है, ये टॉपिक अच्छे समझ में आया. यूनिट 6 का ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जो कंप्लीट हुआ है, एंड नेक्स्ट सेशन वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन हैव अ गुड डे. थैंक यू.